विथ रेफरेंस टू द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ डूडोंग, ये रिपीटेड है राइट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ डूडोंग जिसको सिकाओ कहते हैं राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्लोबली बाय IUCN, बिल्कुल गलत, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल है। तो जब भी आप किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ो तो ये चीज़ देखना, रेयर, एक्सोटिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, है ना, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो स्पीसीज के साथ ये सब चीज़ होता है। और यूपीएससी का क्वेश्चन देखो। फिर सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया दे आर अफोर्डेड, मतलब उनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन अंडर, हाँ ये है, शेड्यूल 1 ऑफ WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि द स्लो रिप्रोडक्टिव साइकिल विद द बर्थ वंस इन 3 से 5 साल में एक बच्चा पैदा होता है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वल्नरेबिलिटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन है 1 and 2, बी है 2 and 3 ओनली, हाँ तो 2 और 3। मतलब पहला गलत है, तो फिर वल्नरेबल वाला तो एक के जितने स्टेटमेंट है उसको हटा दोगे तो ऑफकोर्स ओनली बी है ना, 2 और 3, एक क्योंकि और सब में यही चीट कोड है ना आपके यूपीएससी का। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल IUCN स्टेटस जो है वो डूडोंग को वल्नरेबल बोलता है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, डूडोंग को शेड्यूल 1 है ना WPA 1972 में अवार्ड किया गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगेंस्ट पोचिंग है ना, प्रोटेक्शन, हंटिंग, पोचिंग, इसके लिए शेड्यूल, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, WPA का ये जो शेड्यूल 1 है, तो इसमें आप मार नहीं सकते, हंट नहीं कर सकते, पोच नहीं कर सकते, और अगर किए तो फिर लीगल रेमिफिकेशन वुड फॉलो यू राइट, ये बहुत सीरियस ऑफेंस हो जाता है। हाँ, और अभी ये सब सवाल आने के चांस है कि वो कुत्ते को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग मतलब नो ऑफेंस टू दोज डॉग लवर्स, ओके ठीक है, आप कुत्ते अगर वैक्सीनेटेड है सब कुछ है, आई हैव बीन बिटन ट्वाइस बाय डॉग है ना, तो फिर मेरा तो आप समझ सकते हो ना कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं राइट, तो इफ यू कैन रियली टेक केयर ऑफ योर डॉग्स है ना, उनको वैक्सीनेट करो, कैस्ट्रेट करो, और फिर उनका तो फिर ठीक है, ओके यू कैन ना कीप देम एज अ पेट। लेकिन जो वो रास्ते पे घूमते रहते हैं ना, तो फिर, और बच्चों का मतलब इट्स इम्पॉसिबल है ना, कि हम इसके लिए बहस भी कर रहे हैं। वो पेटा जो होती है ना, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, एथिकली अच्छा ठीक नहीं, लेकिन यू नो नेचर ऐसा अलाउ नहीं करता है राइट, कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का पॉपुलेशन और प्रेडेशन प्रे का जो रिलेशन हम देखते हैं राइट, तो ओके डोमेस्टिकेशन सब कुछ ठीक है, एक बार कुत्ते को खाना मत दो है ना, दे फॉलो यू, या फिर आपको उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत है ना, आप क्योंकि आप उसको खाना देते हो तो ऑफकोर्स दे वुड रिएक्ट है ना, रेसिप्रोकेट योर लव, अफेक्शन, एवरीथिंग। अगर आप उसको खाना नहीं देते तो फिर समझो है ना, तो लाइक आई हैव बीन बिटन, तो मेरा तो उनसे बहुत 36 का आंकड़ा राइट। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, द बायोलॉजिकल ट्रेट ऑफ डूडोंग मेक देम द पोटेंशियल पॉपुलेशन, क्योंकि अगेन वो है ना 5 साल में एक बच्चा, ओके तो ये रिप्रोडक्टिव अगेन भी वल्नरेबल बनाती है। कहाँ पाए जाते हैं अपना ये याद रखिएगा ना, लोकेशन भी पूछते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इन्हीं को बोला जाता है गार्डनर ऑफ द सी।